एक गांव में, उस जमाने की बात है कि जब लोग बहुत ज़्यादा किंवदंतियों पर विश्वास करते थे। आज भी लोग किंवदंतियों पर, लोक कथाओं पर विश्वास करते हैं, कम करते हैं। ऐसे एक लोक कथा है जो यहीं तपस्वी सम्राट के सानिध्य में 17 साल पहले सुनाई थी। हुआ यूं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, दुनिया की रचना कर दी, सारी चीजें जहां जो बनना चाहिए बना दी, वास्तु का ध्यान शुरू से रखा गया। सारी विद्याएं अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, वास्तु भी अपनी जगह ठीक है, ज्योतिष भी अपनी जगह ठीक है, सामुद्रिक शास्त्र भी अपनी जगह ठीक हैं, आयुर्वेद शास्त्र भी अपनी जगह जरूरी है। और ये सारी चीजें तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जब आपका भाग्य साथ देता है, पुण्य पल्ले में होता है। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बना तो सबको दिया है, लेकिन अब इनकी आयु का भी निर्धारण होना चाहिए, कौन कितनी आयु जिएगा। सबसे बढ़िया, सबसे ऑटोमेटिक प्राणी कौन सा बना है, तो बोले इंसान। सबसे ज्यादा होशियार है और सबसे ज्यादा चालाक है और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है बुद्धिमान, लेकिन जब बुद्धि सही दिशा में लगाता है तो होशियार कहलाता है, और जब छल कपट में लगाता है तो चालाक कहलाता है। इसी से चालू करते हैं अपना आयु का बंटवारा। बुलाया कि भाई आप दुनिया के सबसे बढ़िया व्यक्ति हैं और आपको इंसान कहा जाएगा, और आपको 40 वर्ष की आयु दी जाती है। इंसानों ने कहा कि हमें करना क्या होगा। उन्होंने कहा तुम्हें करना कुछ नहीं है, ज़्यादा थोड़ा बहुत काम करना होगा, खाओ पियो, बढ़िया सा घर बनाओ, आराम से भी बच्चों के साथ रहो, मौज से रहो, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं, सोई सर्दी की बारिश का भी झंझट नहीं, तुम्हारा अच्छा घर बन जाएगा, तुम सबसे बुद्धिमान प्राणी रहोगे। इंसानों ने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें से इंसान बोल पड़े कि लेकिन 40 साल तो कम होता है, 40 साल में हम क्या क्या कर पाएंगे। जब तक हम घर बनाएंगे तब तक 40 साल पूरे हो जाएंगे, जब तक शादी करके आएंगे तब तक 10-5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे हमारी। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, अभी पहले औरों को निपटा दें, थोड़ा बैटिंग में बैठो, बाद में बात करते हैं। फिर बुलाया, आगे वाले प्राणी को लाओ, गधा को लाए। गधा को कहा कि तुम्हें भी 40 साल की आयु दी जाती है। गधों ने पूछा कि 40 साल, लेकिन हमको करना क्या होगा। तुम्हें इंसान की गुलामी करना होगी, इनका माल ढोना होगा, इधर से उधर सामान ले जाना होगा, और ये जहां जिस घूंटे से बांध दे बंध के रहना होगा, और कोई दुख तकलीफ आए तो ढेंचू ढेंचू करके आवाज लगा सकते हो, और ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर सकते हो। और तुम्हें अगर बहुत ज्यादा खुशी हो तो धूल में लोट पोट करके, और तो उन्होंने कहा हमारा कोई घर नहीं होगा। घर होगा लेकिन जो इंसान बना देगा छोटी मोटी झोपड़ी वही होगा, तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे, तुम्हें मेहनत करना है। गधों ने विचार किया कि बहुत 40 साल तो बहुत हो गए, इतने साल तक कैसे अपन इतना मेहनत करते रहेंगे सारी जिंदगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत आयु है, कुछ कम नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी को ख्याल आया कि अभी इंसान लोग कह रहे थे कि आयु कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तो ठीक है अपन इनकी आयु कुछ कम कर देते हैं, इंसान वापस मांगेंगे तो। उन्होंने कहा कि तुम लोग इतनी विनती करते हो तो चलो तुम्हारी आयु, ऐसा ही होता है ना,
कहीं के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें कम से कम 10 दिन का समय मिलना चाहिए, कहीं 15 दिन का समय मिलना चाहिए, और कहीं अगर ज़्यादा समय देना चाहो तो वहाँ के लोग कोई ऐसे भी आ जाते कि नहीं 8 दिन बहुत होता है, 4 दिन में ही कर लो कार्यक्रम महाराज। ऐसे कम मिलते हैं लेकिन मिल भी सकते हैं। तो 20 साल आयु चलो तुम्हारी कर देते हैं, 20 साल दफ्तर में वापस जमा कर ली गई है, जाओ। गधे खुश हो गए, चलो कम से कम आधी जिंदगी इतने में 20 साल में निपट जाएंगे, 15 20 साल 18 साल ठीक है, बना दिया है, धोएंगे भोगेंगे। फिर क्या हुआ, इतने में आगे वाले प्राणी को बुलाओ। द्वारपाल ने अगले वाले को बोला। अगले नंबर पर कौन आया? कुत्ता आया। कुत्ता आया, उसने कहा कि महाराज आज्ञा, तो आज से तुम्हारी आयु भी निर्धारित की जा रही है और तुम्हारी आयु भी 40 साल रहेगी। तो कुत्ते ने कहा कि, कुत्तों के राजा ने कहा कि पूरी जमात होती है सबकी, सबका अपना राजा होता है, सेठ होता है, मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। उनने कहा कि आखिर 40 साल आयु बता दी आपने, कृपा है आपकी, लेकिन ये तो बताइए कि काम क्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि काम जो है, इंसान जो कुछ भी बनाएंगे, उन घरों की रखवाली करना, उनकी दुकान की रखवाली करना, उनके पशुओं की रखवाली करना, दरवाजे पर बैठे रहना, कोई चोर बदमाश जैसा अजनबी आदमी निकले तो भौंकना। कुत्तों ने कहा कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, कहाँ इनका खेत, कहाँ इनका घर, कहाँ इनकी दुकान, कहाँ इनकी जानवर, कहाँ कहाँ अपन दौड़ते फिरेंगे। और कोई अजनबी निकले कि भौंकना, काटने के लिए जल्दीबाजी मत करना, भौंकना जरूर। और सुख सुविधा, सुख सुविधा कुछ नहीं, ये लोग खाएंगे पिएंगे, उसमें से कुछ बच गया, कुछ डाल दिया, वो तुमको मिलेगा। और प्यार व्यार बस एक अभी अपनी हाथ में ले लिया कि तुम पर हाथ फेर दिया, वो प्यार। और हो सकता है आगे 21वीं शताब्दी में ज़्यादा प्यार भी मिल सकता है, कोई औरतें गोद में लेकर के भी घूम सकती हैं। इंतज़ार करना पड़ेगा, समय बदलेगा तो लोग अपने बच्चों को ज़मीन पर रखेंगे और कुत्तों को खिलाएंगे, तब तुम लोगों को थोड़ा इंतज़ार। कुत्तों ने कहा कि लेकिन 21वीं सदी 22वीं सदी किसने देखी, कब आएगी? तो उन्होंने कहा फिर भी अगर ऐसा सुख भी मिले तो भी 40 साल तो बहुत होते हैं, भौं भौं करना, रखवाली करना। उन्होंने कहा महाराज कृपा करो, 40 साल बहुत हो गए, कुछ कम कर दो इसमें से। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर विचार किया कि वो इंसान मांग रहे थे, और मांगेंगे तो चलो इसमें से रख लेते हैं, तो 20 साल कर देते हैं। उन्होंने कहा धन्यवाद, थैंक यू। वो निकल गए वहां से। इसके बाद थे तो बहुत सारे प्राणी, लेकिन उल्लू की बारी आ गई। उल्लू पूरी अपनी टीम के साथ आ गए। उल्लू जानते हो क्या बोलते हैं? घूघा, हाँ घुघू, उल्लू, हाँ हैं? आउल, उल्लू। उल्लू आ गई, उनको कहा कि देखो तुम्हारी आयु भी निश्चित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी आयु कितने की निश्चित की? तो बोले अभी तक हम सबकी 40-40 ही करते आ रहे हैं, तुम्हारी भी 40 साल। उल्लू ने कहा कि 40 साल, लेकिन करना क्या होगा, होगा क्या हमारे साथ? उन्होंने कहा कि अभी तक जो लोग आए हैं उनको सबको दिन में दिखेगा, लाइट जला के चलेंगे तो रात को भी दिखेगा, लेकिन तुम लोगों को दिन में नहीं दिखेगा, रात को ही दिखेगा। और जो कुछ भी खाना पीना है वो रात में ही कर सकते हो। उल्लू लोग जो क्या है रात को ही खा सकते हैं, इंसान दिन को खाते हैं, उल्लू कौन कौन खाते हैं? उल्लू खाते हैं
हाँ ऐसे ही होता है, उल्लू और गुल्लू दोनों भी रात को खाते। निश्चित ध्यान रखिए, रात को खाने वाले उल्लू, और अगर अभी उल्लू नहीं है, इंसान है, तो उल्लू बनने में भी देर लगती नहीं है। पर्याय कब पूरी होती है इस जमाने में कुछ भी निश्चय। खाने की रात की आदत डाल रही है, डाल रखी है, डाल रहे हैं, इसका मतलब है वैसे ही खोटी पर्याय में आपका एडमिशन होने वाला है। वही तभी तो ऐसी आदत पड़ रही है। अरे यहां भी तो लोग बोलते हैं ना कि देव मानुष आए महाराष्ट्र में, देव मानुष आए, ये आदमी देवता है इंसान के रूप में। यहां भी कोई भी अच्छी व्यक्ति को ऐसे ही अगर खोटा कर्म कर रहा है तो कहे नारकी है, राक्षस है, पूरा बदमाश। ऐसे ही अगर खान पान में अभक्ष छा गया है, रात में चल रहा है, पार्टियां चल रही हैं, गलत चल रहा है, तो समझ लीजिए कि होनहार ऐसे ही है। उल्लू को कहा कि तो ये है, ये सब चीजें ध्यान रखिए, और तुम लोगों के अंधेरे में ही निकल सकते हो, दिन को तुमको देखेगा नहीं, जिंदगी भर तुम सूरज नहीं देख पाओगे। बोलो, उन्होंने कहा गजब की बात हो गई, तो अब अन्याय हो रहा है, इतने सारे लोग दिन को देखेंगे और सब खाएंगे पिएंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? लेकिन अब ब्रह्मा जी से आखिर जबान कौन लड़ाए? ये मेवल के होते लोग, 56 के होते तो थोड़ा मुकाबला भी करते कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल दिया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि अब चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो बेचारे चुप रहे। उनने कहा कि ठीक है, फिर भी आखिर हम लोग इस टाइप के हालात में कब तक जिंदा रहेंगे, कितना जिंदा रहेंगे? वही बोले सबके लिए हमने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया है, बराबर बराबर आयु बांटी है, तुम्हारे लिए भी 40 साल। उन्हें 40 साल ऐसा अंधकारमय जीवन, ऐसा पापमय जीवन, और नहीं 40 साल बहुत हो गया, कृपा करो कम से कम आयु ही कम कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम्हारी आयु भी आधी कर देते हैं, और 20 साल उन्होंने अपना सिर पीटा। ठीक है 20 साल कम से कम, आधी तो, आधा जीवन तो पाप से बचा है, सूरज नहीं देख पाएंगे। अरे वाह ठीक है, अब जो भी है, हैं कितने लोग हैं ऐसे, कितने उल्लू हैं जो सूरज नहीं देख पाते। उगता हुआ सूरज नहीं देख पाते हैं, दिन का सूरज नहीं देख पाते हैं, डूबता सूरज नहीं देख पाते हैं। कितने सारे उल्लू मिलेंगे आपको, गांव में मिले ना मिले, मुंबई में तो मिल जाएंगे। कितने दिनों से वो सूरज ही नहीं देखा। एक तो उनको अपने घोंसले में से दिखता नहीं, दूसरी बात जल्दी सो के उठ नहीं पाते, तीसरी बात दुकान में ऑफिस में ऐसे घोंसले में घुसे रहते हैं कि जब तक बाहर निकलते हैं तब तक उगता हुआ सूरज देखना चाहिए, और वो सूरज उगने के साथ ही भगवान का मंगलमय अभिषेक करना चाहिए, जिन दर्शन करना चाहिए। उगता हुआ सूरज ऊर्जा, रोशनी, धैर्य, साहस, सद्गुणों की वृद्धि करता है, उत्थान की दिशा में लेके जाता है। ऑफिस का टाइम पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस आज इतना ही ठीक है, इतना ही वर्क बहुत हो गया, बाद में और बाकी कल ऑफिस खुलेगा तब, और ऑफिस ना खुले तो फिर वर्क फ्रॉम होम घर से कर लेंगे, ऑनलाइन हो जाएगा। इंसान लोग बैठे थे अभी, उनने कहा महाराज आपने हमको बैठने के लिए कहा है कि तो अभी हम लोगों के लिए आज्ञा दे दो, ऑफिस पूरा होते होते हमारा काम। तो उन्होंने कहा कि बोलो तो क्या आयु बढ़ा दो, कुछ बढ़ा दो। ठीक है बढ़ा देता हूं, ये 20 साल हमारे पास गधों की आयु रखी है, तुमको चाहिए? अरे भाई इतना बढ़िया जीवन है, 20 साल चाहिए, लाओ। फिर ठीक है 60 हो गई, 60 में क्या होगा, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर बनेगा, सब कुछ होगा, तो थोड़ा है मौज शौक करने के लिए, फिर बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी वादी करने के लिए। तो 60 में क्या होता है,
तो और भी है, कुत्ते वाली आयु रखी है 20 साल, वो भी ले जाओ। और उन्होंने कहा कि ठीक है, और कोई रखी हो तो और भी दे दो। रखी है, लेकिन ध्यान रखना वो उल्लू वायु आयु है। ठीक है, वो भी दे दो। और मौज शौक के चक्कर में सारी आयु इंसान ने ले ली और गया, जिंदगी सबकी चालू हो गई। और आज भी आप देख लीजिए, कोई भी इंसान होता है माँ बाप के पैसों पर 40 साल तक तो आराम से ऐश करता है, लगभग 30, 35, 40 तक ज़्यादा लोड नहीं आता है। 40 साल तक इंसान का जीवन बीता है। उसके बाद जैसे ही माता पिता का हाथ अलग हुआ या बंटवारा हुआ या काम पर भेजा या जॉब पर गया, 40 के बाद गधा मजूरी चालू हो जाती है। किसकी आयु भोगना चालू हो गई? हाँ, 40 से 60 तक गधा मजूरी करके नया घर बनाएगा, बच्चों को बड़ा करेगा, उनकी सर्विस लगाएगा, उनकी शादियां करेगा, ये करेगा वो करेगा। और 60 होते होते बहुत सारे काम निपट जाते हैं, लेकिन उसके ही बच्चे सठिया गया बुढ़ा ऐसे कहने लगते हैं। अब पिताजी तुम्हें कुछ नहीं समझता है बेचारा। अगले बार से क्या होता है कि जैसे ही कुत्ते वाली आयु चालू होती है 60 के बाद, तो सबके लिए भौंकता है। बेटे को भी खूब भौंक भौंक के समझाता है कि ये मत कर, वो मत कर, ये धंधे में नुकसान हो जाएगा, वहां जाएगा लुट जाएगा। लेकिन वो भौं भौं करता है और सुनता कोई नहीं। बहुओं को भी भौं भौं करता है, पोतों को भी करता है, लेकिन कोई इतना उतना सुन भी ले और अक्सर कर नहीं भी सुनता है। और ज्यादा भौं भौं करे तो डंडा और पड़ जाता है, होता है। फिर उसके बाद भी अगर आयु चलती रही और जीता रहा तो आंखें काम देती नहीं है, सुनाई पड़ता नहीं है, दिन को सो जाता है, रात को नींद आती नहीं है, खांसता रहता, छींकता रहता, चिल्लाता रहता है। और किसकी आयु भोगता है? वास्तव में यह इंसान के साथ घटता है। फिर भी सारी योनियों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। अगर सम्यक पुरुषार्थ किया जाए तो इंसान साधना करके भगवान भी बन सकता है। और कोई बहुत प्रज्ञावान इंसान हो ना, तो वह 60 को भी, 80 को भी और उसके आगे वाली आयु को भी धर्म ध्यान में लगा दे, साधु बन के तपस्या में लगा दे, तो सारा का सारा देवत्व का सुख भोगता है। जीवन को सही दिशा में लेके चलेंगे और जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।